नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो नंबर 2 है जिसमें हम क्या देखेंगे, नेशनल सिंबल। पहली वीडियो थी जिसमें हमने 30 क्वेश्चन करवाए थे। अगर आपको वो पसंद आई है तो पहले उसे देख लेना, अगर नहीं देखी है तो अब देख लेना। अगर पसंद आए तो लाइक करना, वरना मत करना। ये वीडियो किसके बारे में है आप लोगों को बता देते हैं। ये नेशनल सिंबल्स के बारे में है, जो स्टैटिक जीके का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं मानता हूँ। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसी से। अपना प्यारा सिंबल है क्या, तिरंगा। तो तिरंगे के बारे में हम लोगों को कुछ पता भी होना चाहिए। हाँ, तो सबसे पहले तिरंगे को स्वीकृति कब मिलती है? 22 जुलाई 1947 को। इसके डिजाइनर कौन थे? पिंगली वेंकैया नायडू। रंगों का अर्थ हमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा है। 22 जुलाई 1947 को स्वीकृति मिलती है। और पिंगली वेंकैया नायडू इसके डिजाइनर थे। और इसका रंगों का अर्थ हमें समझना है सबसे पहले, तो उसके बारे में जानते हैं। अब देखो, यहाँ पर 3 कलर दिए हुए हैं, यानी कि केसरिया रंग किसके लिए? बलिदान व साहस के लिए होता है। सफेद रंग शांति व सत्य के लिए होता है। हरा रंग उर्वरता व समृद्धि के लिए होता है। इस तिरंगे में जो ऐसी तीलियां बनी हुई होती हैं, ये कितनी होती हैं? 24 तीलियां होती हैं, जो न्याय व प्रगति का संकेतक हैं। न्याय और प्रगति के बारे में बताती हैं। पहली बार तिरंगे को कहाँ पर? लाल किले पर 15 अगस्त 1947 को फहराया गया। ठीक है ना। अब एक तरीके से जानते हैं। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। स्वीकृति 22 जुलाई 1947। डिजाइनर पिंगली वेंकैया नायडू। केसरिया रंग बलिदान साहस का प्रतीक। सफेद शांति का प्रतीक। हरा उर्वरता का। अशोक चक्र में कितनी? 24 तीलियां होती हैं। पहली बार 15 अगस्त 1947 को लाल किले पर फहराया गया। इसके बाद देखते हैं दूसरा क्या है, राष्ट्रीय गान। राष्ट्रीय गान के बारे में आप लोग जानते भी होंगे। तो जन गण मन, पहले क्वेश्चन एक यही बनता है। जन गण मन क्या है? एक राष्ट्रीय गान है, ना कि राष्ट्रीय गीत है। इसके रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। इसे किस भाषा में लिखा गया था? बंगाली भाषा, संस्कृत निष्ठ है, जो संस्कृत की तरह है। अच्छा, स्वीकृति 24 जनवरी 1950 को मिलती है। राष्ट्रीय गान को स्वीकृति 24 जनवरी 1950 की मिलती है। इसके गायन का समय कितना है? 52 सेकेंड। इसे पहली बार 27 दिसंबर 1911 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन कोलकाता में गाया गया। ठीक है, 1911 में गाया गया था। तो अभी हमने दो किए, नंबर 1 तिरंगा और नंबर 2 राष्ट्रीय गान। अब क्या है? राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गीत के बारे में भी पता होना चाहिए। राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम है। रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। मूल भाषा बंगाली व संस्कृत है। इसकी क्या है? मूल भाषा बंगाली और संस्कृत है। ठीक है ना। तो ये भी पता रखना है। अब देखो, प्रकाशन 1882 में आनंद मठ उपन्यास में हुआ था। स्वीकृति 24 जनवरी 1950 को, जो कि राष्ट्रीय गीत है। अच्छा, पहली बार गाया गया 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। और किसने गाया था इसे? रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। ठीक है, तो इसके बारे में था। अब क्या है? प्रतीक स्तंभ, सिंह स्तंभ। इसमें क्या 4 वो हैं, सिंह के बने हुए हैं सिर। सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। इसकी स्वीकृति कब मिलती है? 26 जनवरी 1950। जो वीआईपी लोग होते हैं, उनकी गाड़ी के आगे, जैसे एमएलए एमपी, तो देखा ही होगा, उनके आगे एक सिंबल लगा रहता है शेर का, जो कि सिंह स्तंभ बोलते हैं जिसे। 26 जनवरी 1950 को इसे अपनाया गया था। ठीक है ना। और इसकी विशेषताएं क्या है? 4 सिंह, क्या 4 सिंह है। नीचे हाथी, घोड़ा, बैल व शेर की आकृतियां हैं। महत्वपूर्ण, केवल 3 सिंह दिखाई देते हैं। केवल 3 ही सिंह देख सकते हैं, ऐसे सामने और ऐसे पीछे वाला दिखाई नहीं देता है। ठीक है ना, छिप जाता है। अब इसके बाद आता है पंचांग शक संवत। पंचांग क्या है? तो पंचांग शक संवत है। प्रारंभ 78, एक सम्राट का शासन
शक सम्राट का शासन था। सरकारी स्वीकृति 22 मार्च 1957 को मिलती है। पहला महीना इसका क्या है? चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादौ माघ फागुन, ये वाला है। तो इन महीनों के नाम याद रखना और इसका रिलेशन जनवरी फरवरी से खुद करना है। क्या खुद करना है? मैं आप लोगों को पीडीएफ में इसको भी ऐड करके दे दूंगा, ठीक है ना। तो इसके बाद दूसरा क्या है? राष्ट्रीय खेल। अब देखो, राष्ट्रीय खेल कुछ लोग हॉकी मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं, लेकिन अपने ऊपर नहीं है। भारत का पहला स्वर्ण पदक 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में मिला था। महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर के नाम से। ओलंपिक में भारत के स्वर्ण पदक 8 हैं, 1928 से 1980 तक। अब देखो, ये महत्वपूर्ण क्या लिखा है इसमें? महत्वपूर्ण, भारत का आधिकारिक राष्ट्रीय खेल नहीं है। क्या हॉकी भारत का आधिकारिक खेल नहीं है? बस इसे मान लेते हैं कि ये राष्ट्रीय खेल है, ठीक है ना। सरकार ने कोई स्पष्ट नहीं किया है। मुद्रा के बारे में भी पता होना चाहिए। राष्ट्रीय मुद्रा भारतीय रुपया, इसका प्रतीक क्या? ये वाला है। तो डिजाइनर कौन थे इसके? डी उदय कुमार। प्रतीक की विशेषता है देवनागरी लिपि में रा को लिखा गया और रोमन में आर को का मिश्रण है। रिजर्व बैंक द्वारा 15 जुलाई 2010 में इसे दिखाया गया था। राष्ट्रीय नदी क्या है? गंगा। राष्ट्रीय नदी गंगा। 4 नवंबर 2018 को इसे स्वीकृति मिलती है। भारत की सबसे लंबी नदी है जो 2525 किलोमीटर लगभग है। और उद्गम स्थल क्या है? गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड। इसे भी याद कर लेना है मेरे दोस्तों। आप लोगों को बता दिया, अब याद तो आप लोगों को करना है। राष्ट्रीय जलचर यानी कि जलीय जीव क्या है? गंगा डॉल्फिन। वैज्ञानिक नाम प्लैटिनिस्टा गैंगेटिक। और 18 मई 2010 को संकटग्रस्त प्रजाति है, IUCN की रेड लिस्ट में है। आप लोगों को बताना है IUCN का हेडक्वार्टर कहाँ है। कुछ रिसर्च खुद करनी है, तभी आगे बढ़ पाओगे। राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद है। फिकस बेंगालेनिस फिकस बेंगालेनिसिस। और ये किसका प्रतीक है? अमृत व धैर्य का। और स्थान कहाँ? कोलकाता का ग्रेट बैनियन ट्री से इसका लिया गया है, ठीक है ना। राष्ट्रीय फल क्या है? आम है, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? मैंजिफेरा इंडिका। इसे फलों का राजा भी कहते हैं। प्रसिद्ध किस्में किसमें याद करनी है? अल्फांसो। वो पूछेगा अल्फांसो क्या है? लंगड़ा बताओ क्या है? दशहरा क्या है? ठीक है, तो ये एक आम की किस्म है। जैसे कि लंगड़ा आम आता है, अल्फांसो आम आता है, दशहरी आम आता है। राष्ट्रीय फूल। राष्ट्रीय फूल बताइए क्या है? कमल है। वैज्ञानिक नाम नेलुम्बो न्यूसिफेरा। प्रतीक पवित्रता व ज्ञान है। धार्मिक महत्व हिंदू धर्म बौद्ध धर्म, ठीक है। बौद्ध और हिंदुओं में बहुत ही प्रसिद्ध है। राष्ट्रीय पशु बाघ है। पैंथेरा टाइग्रेस। रॉयल बंगाल टाइगर, पैंथेरा टाइग्रेस, ठीक है ना। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू हुआ था। सुंदरबन रणथंभौर कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये कहाँ पर है? इसमें क्या राष्ट्रीय बाघ है, ठीक है ना। और सुंदरबन का डेल्टा कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। रणथंभौर राजस्थान। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है? वो कमेंट बॉक्स में बताना है मेरे दोस्तों, ठीक है ना। सभी मैं नहीं बता सकता, कुछ आपको भी मेहनत करनी है। राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। पावो क्रिस्टेटस पावो क्रिस्टेटस। और 1963 में स्वीकृति मिलती है। हिंदू धर्म में भगवान कार्तिकेय और कृष्ण से संबंध की है इसका, मोर का, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पशु क्या है? हाथी है। अब दोस्तों जल्दी जल्दी करना है क्योंकि टाइम हो जाएगा। राष्ट्रीय धरोहर पशु हाथी है। वैज्ञानिक नाम एलिफास मैक्सिमस इंडिकस। 2010 में घोषणा होती है इसकी। और संरचना योजना प्रोजेक्ट एलिफेंट कब हुआ था? 1992 में। इसे भी याद रखना है, ठीक है ना। राष्ट्रीय हथकरघा खादी महत्व स्वदेशी आंदोलन का प्रतीक है। प्रचार महात्मा गांधी ने किया था, खादी, ठीक है ना। राष्ट्रीय धरोहर पक्षी महान धनेश ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल।
और ब्यूसिरोस बाइकॉर्निस ब्यूसिरोस बाइकॉर्निस लुप्तप्राय प्रजाति है इसका संरक्षण के लिए। और अब आते हैं कुछ वन लाइनर जो जल्दी जल्दी करने हैं। राष्ट्रीय पक्षी मोर है, राष्ट्रीय पशु बंगाल टाइगर है, ठीक है। राष्ट्रीय खेल कोई आधिकारिक नहीं है, हॉकी बस मान लेते हैं। 3 हो गए। इसके बाद ये देखो, राष्ट्रीय फूल कमल है, राष्ट्रीय फल आम है, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, राष्ट्रीय गान जनगण मन और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। राष्ट्रीय गान जनगण मन और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। राष्ट्रीय पक्षी क्या, मोर है। राष्ट्रीय नदी गंगा है, राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती हैं? 24 होती हैं। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? 1973 में। राष्ट्रीय पंचांग क्या है? शक संवत है। राष्ट्रीय मुद्रा रुपया। राष्ट्रीय दिवस 26 जनवरी, ठीक है। और राष्ट्रीय धरोहर पशु हाथी और राष्ट्रीय हथकरघा खादी है। राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग बताइए किसके लिए होता है? उर्वरता और समृद्धि के लिए। राष्ट्रीय गान की रचयिता टैगोर। भारत का पहला स्वर्ण ओलंपिक पदक किसने जीता था? किसमें? हॉकी में जीता था। टीम कब? 1928 में। 1928 से 1980 तक कितने स्वर्ण पदक आए थे? 1990 तक 8 स्वर्ण पदक आए थे। ये बताया था ना। अब देखो दोस्तों, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। राइट 9 बजे आपको ये वीडियो मिल जाया करेगी। सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कम समय में ज़्यादा नॉलेज के लिए।